हेलो गाइस। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट पे प्रोग्रामिंग हम लोग करके देखेंगे। हम कोडिंग करेंगे और उसमें देखेंगे जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर थ्योरिकल को कवर किया था उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेट्स कम टू द एस टी एस। हम एस टी एस पे आते हैं और हमने एस टी एस पे सबसे पहले यहाँ पे बेसिक जावा प्रोजेक्ट नाम का जो हमने बनाया था फोल्डर, उसके अंदर हमने पैकेज बनाया था बिटवाइज ऑपरेटर नाम का। अब इसी के अंदर हम लोग एक और पैकेज बनाएंगे जो हमारा रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से। राइट क्लिक करेंगे, उस पे न्यू पे जाएंगे और हम लोग यहाँ पे पैकेज पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। हम लिखेंगे यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट। पैकेज के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट नाम का पैकेज बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग अब क्लास बनाएंगे अपनी। सबसे पहले हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे डालेंगे नेम, जो क्लास का नेम लेंगे कंडीशनल। हमने बनाया कंडीशनल नाम का। देखो, ये कंडीशनल नेम की क्लास बन के आ गई। यहाँ पे हमें शो हो रही है पैकेज का नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट और क्लास का नाम है कंडीशनल। अब हम लोग यहाँ पे अपना मेन मेथड बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेथड है तो मेथड का पैरामीटर स्ट्रिंग आर्ग। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो सिंगल स्टेटमेंट हमने जो पढ़ा था। सिंगल स्टेटमेंट इफ का यूज, कि जब हमारे पास ओनली इफ हो तो हम क्या करेंगे। ओनली इफ जब हम यूज करेंगे जब हमारे पास ओनली वन कंडीशन हो। जैसे इंट ए इज इक्वल टू इफ। इफ यहाँ पे हम ये यूज करेंगे कि जो हम लोग जब एग्जाम देखे देते हैं 10th का या 12th का, तो अभी जो हमारा पासिंग मार्क्स होता है वो होता है 30 नंबर। वो पासिंग मार्क्स कम से कम 30 नंबर हमको लाना पड़ेगा पासिंग मार्क्स, तब हमको किस सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। या 23 कर देते हैं कि अगर हम 23 मार्क्स लाएंगे तो हम पास होंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम पास हो जाएंगे अगर हमने 23 नंबर लेके आ गए एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट की बात हो रही है कि केमिस्ट्री को हमें चेक करना है, ओनली वन सब्जेक्ट। तो हम क्या यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट, ओनली इफ। और यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल 23, तो हमको क्या हो जाए, यहाँ पे चेक कर दे एसओपी हम लोग लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिंग। और यहाँ पे मैसेज पास कर देंगे पास इन दिस सब्जेक्ट। बस हो गया। ये सिंगल कंडीशन के लिए इफ यूज करेंगे। अब हम रन करके यहाँ पे देखते हैं। कंडीशन ट्रू है तो पास इन दिस सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट में पास हो गया है। लेकिन अगर हम लेस देन इक्वल ना लगाएं, मतलब लेस देन इक्वल ना लगाएं, मतलब ये एक ही कंडीशन हमने 23 डाली है, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, 23 से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम है और उससे बराबर भी नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ भी आउटपुट, ये 23 के बराबर होना चाहिए। तो ये इसके बराबर है तो अभी हमको मिल जाएगा आउटपुट पास का, ग्रेटर है, पास इन दिस सब्जेक्ट। ये था इफ स्टेटमेंट के अंदर, मतलब ओनली वन कंडीशन लेते हैं। अब एक पॉइंट और इसके अंदर ये है कि जब हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट होती है
जब हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, हम बॉडी नहीं लिखते, डायरेक्ट हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओनली इफ के अंदर अगर हमें कोई स्टेटमेंट लिखनी हो, कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज ना करना हो या कुछ डिक्लेयर नहीं करना हो, ओनली स्टेटमेंट को लिखना हो, तो हम विदाउट करली ब्रेसेस वी कैन यूज। जैसे रन करके अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखो आउटपुट हमें मिल गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब कुछ नहीं मिला हमें। इससे ये समझ में आया कि विदाउट करली ब्रेसेस वी कैन यूज ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट को ही लिख सकते हैं। ये था इफ का यूज। अभी आता है क्या, इफ एल्स का यूज। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक नया क्लास, एक नई क्लास बनाते हैं, यूज मार्क्स। यहाँ पे इफ और एल्स का, तो हम यहाँ पे देख लेते ओट। ओट नाम की हम एक क्लास बनाए और इसके अंदर हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। यहाँ पे डालेंगे इंट एज इक्वल टू, एज इक्वल टू 18। अगर हमारी एज कितना हो, 18, 18 तक हमारी एज है तो हम इलिजिबल हैं वोट के लिए, अगर उससे कम है तो वोट के लिए इलिजिबल नहीं है हम लोग। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, यहाँ दो सिनारियो आता है, अगर 18 तक 18 की एज है तो ये इलिजिबल है, और अगर 18 की एज नहीं है तो इलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन यूज करेंगे, कौन सी, यहाँ पे यूज होगा इफ एज। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18, तो यहाँ पे हम मैसेज पास करेंगे इलिजिबल फॉर वोट। वरना एल्स पार्ट में हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, एल्स ब्लॉक के अंदर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। नॉट एलिजिबल फॉर, ये दो स्टेटमेंट रहे। अगर 18 से बड़ा है या बराबर है तो ये वोट दे सकता है, उससे कम है तो वोट नहीं दे सकता। तो हमने दो लिया, पहले 18 दिया हुआ है तो हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इलिजिबल फॉर वोट। और अगर ये 18 से कम है, जैसे ये 17 है, तो ये नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये होता है इफ और एल्स का यूज। इफ हमेशा एल्स को ढूंढेगा। अगर इसके पहले पहले हम इफ लगा दें तो ये नहीं चलेगा, एरर दे देगा। जैसे यहाँ हम एल्स है, यहाँ पे भी हम लोग इफ लगा दें, देखो एरर दे दिया, नहीं लिख सकते ऐसा। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये इफ फेल होगा ना, ए एल्स इसको ढूंढ लेगा। लेकिन ये एरर इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, देन ये सही हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले इफ नहीं लगाते, लगा सकते। हाँ एल्स के अंदर इफ लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इफ और एल्स का यूज। और देन हम तीसरा जो प्रोग्राम करेंगे वो हमारा होगा इफ एल्स, मतलब एल्स इफ एल्स इफ मार्क्स नाम की हम क्लास बनाएंगे और यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे। हम यहाँ पे एक चीज अब ये यूज करेंगे, एक नई चीज जो अभी तक हमने नहीं यूज किया, वो है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का यूज जो होता है ना, वो इनपुट लेने के लिए यूज होता है। इसके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे नेक्स्ट जितने हमारे डेटा टाइप हैं, जैसे इंट फ्लोट डबल बुलियन कैर,
है ना, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इन सब के लिए इसके पास प्री डिफाइंड मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम रन टाइम पे इनपुट लेते हैं। सबसे पहले स्कैनर क्लास बनाएंगे। जो क्लास होती है उसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। स्कैनर, ये सी इक्वल टू स्कैनर न्यू, एक क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो स्कैनर, और यहाँ इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो है ना, सिस्टम भी हमारी एक क्लास है जो हम भी सिस्टम में इन लिखते हैं। सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं। सिस्टम डॉट आउट जो होता है वो प्रिंट के लिए आता है, प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है। सिस्टम डॉट इन इनपुट स्ट्रीम का मेथड है, ये इनपुट स्ट्रीम से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे इंट, हम लोग यूज करेंगे मार्क्स इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट। और यहाँ पे एक एसओपी लगाएंगे, इंटर इंटर मार्क्स, मार्क्स इसके अंदर इंटर करो। फिर हम लोग यहाँ पे कंडीशन ये देंगे, इफ, सबसे पहले इफ यूज होगा। और यहाँ पे अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80, 90, या हम 90 को भी इनपुट ले सकते हैं, या डायरेक्ट भी दे सकते हो या इनपुट भी ले सकते हो, जैसे हमने इस यहाँ पे इंट में ये मार्क्स को लिया है। एसओपी के अंदर मैसेज डाल देंगे ए ग्रेड। अब हमको दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि अगर ये 90 से ज्यादा है, मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन इन ए ग्रेड, अगर, फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे एल्स, एल्स इफ। देखो एल्स इफ लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या डालेंगे कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80, तो एक मैसेज हम यहाँ पास करेंगे बी ग्रेड, बी ग्रेड। ये नेस्टेड इफ है। ऐसे ही हम कितनी भी कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ ऐसे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो देन, ट्रू हुई तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो ये इस पे आ जाएगा, एल्स इफ पे। अगर ये भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो इस पे आ जाएगा। तो अभी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, अगर 50 तो सी ग्रेड, ग्रेड चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, फिर ऐसा लिखते जा सकते हैं हम, कितनी भी हम बना सकते हैं ऐसा। ये इफ एल्स इफ एल्स इफ, अब हम लगाएंगे ये एल्स इफ अलग है, ये सब कंडीशन चेक कर। अब एल्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक मैसेज पास करेगा। एल्स इफ में क्या हुआ ना, जैसे ये इफ चला, ये इफ फेल हुआ तो इस एल्स के पास आया, इफ तुरंत एल्स के पास आता है। अब उसके बाद इफ इस ये इफ एल्स, फिर ए इफ आया, फिर इफ इस पे चेक करेगा, फिर ए इफ अगर फेल हुआ तो ये भेजेगा अपने एल्स के पास, इस एल्स पे आया इफ, फिर ये इफ चेक किया कंडीशन, अगर फिर ये इफ फेल हुआ तो ये एल्स इस एल्स पे भेजेगा और यहाँ पे मैसेज हमारा क्या आ जाएगा, फेल। अगर ये 50 से भी कम है तो ये फेल है। इतना हम अब यहाँ पे रन करेंगे। रन करने के, हम यहाँ से रन करेंगे, ये देखो ये बटन है, यहाँ से रन करेंगे जावा एप्लीकेशन, और हम लोग यहाँ से रन किए। अभी आया इंटर मार्क्स, अगर मार्क्स हमारा कितना है 90, 91 है, तो ए ग्रेड आया, ए ग्रेड पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अगर मार्क्स हमारा कितना है, 90 से कम है, 90 से कम है तो आ जाएगा हमारा 81, 90 से कम और 80 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 81, बी ग्रेड। ऐसे ही हमारा, अगर यहाँ पे हम डाल दिए 50 से ज्यादा होना चाहिए, अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल
50, तो यहाँ पे हम मार्क्स में डाल दिए 20, तो ये आ जाएगा फेल। 20 नंबर लेके आया तो फेल है 20, और अगर 50 से ज्यादा है तो ये सी ग्रेड। ऐसे ही हम मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। ये था हमारा नेस्टेड इफ, मतलब लेडर इफ का।